दिन भी ना कटे, एक दिन भी ना। कान में कुंडल पहनो पर ऐसा पहनो कि कान ना कटे, नाक में नथनी पहनो, लौंग पहनो पर ऐसी पहनो कि नाक ना कटे, और संसार में खूब अच्छे से रह लो पर अपने जीवन को ऐसा बनाना कि भगवान के भजन बिना, भगवान के पूजन के बिना, एक लोटा जल के बिना हमारा जीवन ना कटे। जब तक मैं मंदिर ना जाऊं तब तक मेरा मन ना लगे, जब तक मैं भगवत भजन ना करूं, जब तक मैं भगवत स्मरण ना करूं तब तक मेरा चित्त ना लगे, तब तक मेरा मन बेचैन रहे जाने को भगवान की भक्ति की ओर, भगवान के भजन की ओर। आज बालोद नगर के, इस बालोद जिले के अंतर्गत बालोद में जो कथा हो रही है, पूरे बालोद में ऐसी कोई रोड नहीं है जो खाली हो। प्रत्येक रोड में लाखों से लाखों भक्त भरे पड़े हुए हैं, प्रत्येक रोड पर। शहर की स्थिति तो हमको नहीं कर सकते क्योंकि हम शहर के बाहर रह रहे हैं, अंदर जाने की हमको परमिशन भी नहीं क्योंकि इतनी भीड़ में कहाँ जा पावे। पर शहर की स्थिति हम नहीं कर सकते, और हम आते भी बाहर जंगलों में से आते, जंगलों में से चले जाते, तो हमको तो अंदाजा नहीं लग पाता। पर आज जंगल की स्थिति यह है कि वहाँ चारों तरफ लोग पेड़ों की छांव में, गाड़ियों पर, नहर के किनारे, तालाब के किनारे, जहाँ जिसको जगह मिल रही है, छतरियों में, पन्नियों में, दुकानों में, रोडों पर, वृक्ष के नीचे, गाड़ियों के नीचे, जहाँ जिसको जगह मिल रही है वो वहाँ बैठा है। शायद हमारे जीवन की ये पहली ऐसी कथा होगी जिसमें 7 से 8 पंडाल लगे, उसके बाद भी भक्त रोड पर है। यह हमारे जीवन की शायद पहली ऐसी कथा होगी जिसमें 3 पंडाल तो यहीं लगे हैं, 2 पंडाल सामने लगे हैं, फिर साइड में लगे हैं, ऐसे 5-7 पंडाल बड़े बड़े लगाए गए। उसके बाद भी भक्त शंकर के जो उपासक हैं, शिव के जो भक्त हैं, वो भगवान की कथा को सुनने के लिए रोडों पर और ग्राउंडों में भरे पड़े हुए हैं। महाराज, ये शिव तत्व की प्राप्ति का साधन है, ये शिव भक्ति का साधन। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है हमें आपको यहाँ पर पाकर, यहाँ पर बैठा हुआ देखकर, इस कथा के पंडाल में आया हुआ देखकर। खुशी की बात इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जब भंडारे का प्रसाद बनता है सीहोर में, या हमारे यहाँ पर जो भंडारा चलता है, तो भंडारे का जो भोजन बनता है, भंडारे का जो प्रसाद बनता है, वो बड़े बड़े पात्रों में बनता है, और वो बड़े बड़े पात्रों को, बर्तन को उठाकर भगवान के सामने नहीं ले जाते हैं। बोलो, ले जाते हैं? नहीं। हमारे यहाँ क्या करते हैं, एक थाली में, कटोरी में जो भंडारे में भोजन बना होता है उसको थाली में लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। वो थाली का जो प्रसाद है वो ले जाकर सारे बड़े बड़े जो बर्तन, पूड़ी, सब्जी, भजिया, पकोड़ा, नुक्ती, सेव जो बना होता है बहुत सारा, उसमें थोड़ा थोड़ा वो मिला देते हैं। मिलाते इसलिए हैं क्योंकि जो भगवान ने भोग लगाया, प्रसाद जो हो गया, वो हम उसमें डालेंगे तो वो भी जम के, बोलो जरा, प्रसाद हो जाए। तुम्हारे यहां भी ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो रे बालोद वालों, होता है ऐसा कि इतने बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े बर्तन भंडारे के भगवान के सामने नहीं ले जाते क्योंकि वो भंडार गृह में रहते हैं। बस एक थाली में भोजन लगा कर ले जाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वही उठाकर फिर उन प्रसाद में, उन भोजन में मिला देते हैं, तो सारा की सारा जितना भोजन है वो प्रसाद बन जाता है। बस ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि आप भी वो भोजन की थाली हो जो यहाँ आई हो, और भोजन भोग लगने के बाद, भगवान की कथा सुनने के बाद, शिव महापुराण को सुनने के बाद जब आप भी अपने गांव में जाओगे तो मुझे विश्वास है पूरे गांव को प्रसाद बना दोगे। जाते से पूरा गांव
स्वच्छ हो जाएगा। आपके थोड़ा सा भोग लगता है और वो बड़े बड़े बर्तन में थोड़ा थोड़ा डाल दो तो प्रसाद हो जाता है। उसी तरह तुम जिस जिस गांव से आए हो, जिस जिस कॉलोनी से आए हो, जिस जिस सोसाइटी से आए हो, जिस जिस जगह से आए हो, जब कथा सुनकर जाओगे तो तुम्हारे शरीर में यहाँ की रज, तुम्हारे शरीर में भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप, तुम्हारे शरीर में ओम नमः शिवाय, तुम्हारे शरीर में राम कृष्ण भजता हुआ इस शरीर में जब तुम्हारे गांव तक जाएगा, तुम्हारे गांव में पहुंचो तो समझ लेना कि बड़े वाले बर्तन में ये प्रसाद डल गया तो पूरा बर्तन प्रसाद हो गया। गांव में पहुंचते से सब शिव भक्त हो गए। तुम्हारे जाते ही सारे के सारे शंकर के भक्त हो जाएं। तुम्हारे जाते ही तुम अपने मंदिर में, देवालय में, शिवालय में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम का नारा है। तुम्हारे मुख से जब आप स्मरण करो, तुम्हारे मुख से जब आप गुंजायमान हो, तुम्हारे मुख से जब आप मंत्र जाप करो, नाम जाप करो और तुम्हारे गांव के लोग भी तुम्हारे मुख का दर्शन करें। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन करा जाए तो हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कह रही है। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता वर्णन कर रही है। ये शिव महापुराण का पावन चरित्र वर्णन कर रहा। महाराज, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण ना जाने कितनों को फल प्रदान कर देता है, ना जाने कितनों को। शंभु, देखो आप लोगों को अगर आता है ना तो अपने वॉल्यूम को, अपनी आवाज को थोड़ा तेज कर कर बोला करो, जिससे पास वाले के कान में भी चला जाए तो वो भी गुनगुना ले थोड़ा सा। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काट, दया करी ने दर्शन। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन। एक थोड़ा सा प्रसाद भगवान के बड़े बड़े बर्तन में डाला जाए तो वो पूरा प्रसाद हो जाता है। एक व्यक्ति भी अगर शिव महापुराण की कथा सुनकर अपने गांव में जाता है तो पूरा गांव शिवमय हो जाता है, शंकर का धाम बन जाता है, शिव तत्व को प्राप्त करने वाला बन जाता है। साधुवाद है। यहाँ की कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसडीएम, एसएसपी, डीएसपी, टीआई और संपूर्ण पुलिस प्रशासन, संपूर्ण मेडिकल, संपूर्ण नगरपालिका, संपूर्ण प्रशासन को, जिन्होंने इस कथा में आज अपार जनता को, हम कहेंगे लगभग 18 लाख से ऊपर भक्त यहां पहुंच चुके हैं। अपार जन समुदाय, कोई अंदाजा नहीं सरकार का भी कि कितने लोग पहुंचे, कितने। ऐसा जंगल नहीं, ऐसी कोई नहर नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं और पूरा बालोद जैसा शहर व्यक्तियों से पटा पड़ा हुआ है। आप लोग तो टीवियों के माध्यम से देख रहे होंगे और हम सोशल मीडिया से कहेंगे, जितने भी यहाँ पर वो कैमरे चल रहे हैं, बाहर बाहर रोडों पर, ग्राउंड में, जहां पब्लिक बैठी है, आप जनमानस को दिखाएं कि ये साधारण नहीं, ये शिव के भक्त हैं जिनका अंदाजा लगाना कठिन है। बालोद जैसा जिला, जिसका शहर इतना बड़ा है, उस शहर के अंदर दुकानों में
दरियां बिछा बिछा के। और बालोद नगर वासियों, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं जो अपने दुकान के बाहर दरियां बिछा दी, पन्नियां बिछा दी लोगों को बैठने के लिए। धन्यवाद बालोद नगर, आपको साधुता है, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। यहां प्रशासन पूर्ण तरह से मुस्तैद होकर संभाल रहा है, यहाँ की मेडिकल टीम पूरी मुस्तैद होकर संभाल रही है। उसके लिए पूरी प्रशासन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधुता, बहुत बहुत साधु, धन्य है। एक एक सिपाही, एक एक कर्मचारी कहीं ना कहीं अपने नियम को निभा रहा। इतनी पब्लिक को एक साथ झेलना, एक साथ संभालना बड़ा कठिन है। ऐसा आप मुख्यमंत्री आए तो उसकी भीड़ संभाल सकते हो, आप प्रधानमंत्री आए तो उसकी भीड़ संभाल सकते हो, आप राष्ट्रपति आए तो उसकी भीड़ संभाल सकते हो, पर आप महादेव आए तो उसकी भीड़ नहीं संभाल सकते। शिव की भीड़ संभालना, शंकर के गणों को संभालना, शंकर के भक्तों को संभालना कठिन, बहुत कठिन।